राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला खंड देश को समर्पित किया। यह एक्सप्रेसवे दौसा को दिल्ली से जोड़ने वाला है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राजस्थान में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की अन्य सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से हेलीकॉप्टर से सीधे दौसा पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस कैसे सरकार चला रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चारों तरफ है। मैं मानता हूं कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इससे पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना विजन है, ना उनकी बातों में वजन रह गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारें सीमा से जुड़े गांवों और शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी क्योंकि वो डरती थी कि कहीं दुश्मन हमारी ही बनाई सड़कों से चलकर देश के भीतर आ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस क्यों हमारे सैनिकों के शौर्य और बहादुरी को कम आंकती रही है। सीमा पर दुश्मनों को रोक देना और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना हमारी सेना को बखूबी आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तब रोजगार भी आता है और बनने के बाद भी व्यापार, कारोबार, उद्योग धंधों को बहुत अधिक शक्ति मिलती है। सड़क, पटरी, हवाई अड्डे बनते हैं तो इससे भी सैकड़ों उद्योगों को बल मिलता है। केंद्र सरकार ने रविवार को 13 राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि कुछ समय पहले कोश्यारी शिवाजी पर बयान देकर विवादों में आए थे। उनकी जगह रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। वे अभी झारखंड के राज्यपाल थे। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। रिटायरमेंट के 40 दिन बाद राज्यपाल बनाए गए जस्टिस नजीर राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में फैसला दे चुके बेंच में शामिल थे। बता दें कि जिन 13 राज्यों में गवर्नर और उप राज्यपाल बनाए गए हैं, इनमें से 9 में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जवाब मांगा है। 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और भड़काऊ बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने विशेषाधिकार हनन को लेकर लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखा था। अब उसी पत्र के संदर्भ में लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणी के संबंध में दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। बीजेपी के निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि उन्हें बुधवार तक जवाब देना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से पिछले साल दिसंबर में किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद शनिवार को राजधानी वापस लौटे। राजद अध्यक्ष बीमार थे और सिंगापुर में इलाज करवाने गए थे। वह शनिवार शाम को दिल्ली पहुंचे। लालू प्रसाद यादव कुछ दिनों तक दिल्ली में ही मीसा भारती के घर पर रहेंगे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस बाबत ट्वीट करके बताया था कि इलाज के बाद लालू यादव भारत रवाना होने वाले हैं। रोहिणी ने ट्वीट कर लिखा था, आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है। यह जरूरी बात हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी के स्वास्थ्य को लेकर है। 11 फरवरी को पापा सिंगापुर से भारत आ रहे हैं। मैं एक बेटी के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। पापा को स्वस्थ कर आप सबके लिए भेज रही हूँ। अब आप लोग पापा का ख्याल रखिएगा। आपको बता दें कि 5 दिसंबर 2022 को सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ही अपने पिता को किडनी डोनेट किया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में खराब मौसम के बीच जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के पास ग्लेशियर टूट गया है। इससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। महज 12 दिनों के भीतर चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने की यह दूसरी घटना है। लामबगड़ में ग्लेशियर खिसकने की तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर 400 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की बैराज साइट लामबगड़ की है। जिस समय ये ग्लेशियर की हवा और बर्फ खिसकी, काफी अफरा तफरी मच गई। उत्तराखंड के चमोली में खराब मौसम के बीच जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर रामबड़गढ़ का ग्लेशियर टूट गया। घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है।